सागर में कटरा बाजार जहां रोजाना जाम के हालात बनते हैं, इसकी मुख्य वजह सड़कों पर लगने वाली अस्थायी दुकानें, हाट ठेला हैं। उनकी वजह से जाम लगता है। वहीं जो अस्थायी व्यापारी हैं, उनका कहना है कि हमारी दुकानों के सामने अस्थायी दुकानदार ठेलों पर दुकान लगा लेते हैं। इससे हमारी दुकानदारी प्रभावित होती है और जाम लगता है। इसी समस्या के निराकरण के लिए व्यापारियों ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम आयुक्त ने सभी व्यापारियों के साथ बैठक कर इस समस्या के निराकरण के लिए उनसे सुझाव भी लिए। नगर निगम आयुक्त ने इस समस्या के निराकरण के लिए सभी व्यापारियों से सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि कटरा बाजार में हर रोड की अलग अलग परिस्थितियां हैं। इन सब के लिए 1 हफ्ते के अंदर चरणबद्ध तरीके से समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अभी हम लोग जब आयुक्त के पास आए थे तो सबसे बड़ी बात तो हमें ये लगी कि आयुक्त महोदय जी हमें ऐसे लग रहे थे जैसे हमारे घर के ही सदस्य हों। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी समस्याएं सुनी और जो हमारी सबसे मुख्य समस्या थी वो यह है कि जो जितने भी गुजराती बाज़ार में हाथ ठेला लगाने वाले हैं वो हम लोगों को, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं और हमारे ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं। उसके निराकरण के लिए आपने 4-5 पॉइंट बनाकर हमको उसका सुझाव दिया है और हम लोगों ने भी उनके आश्वासन को पूर्ण रूप से स्वीकृत किया है और हमने उनको सहयोग देने की भी अपील की। उन्होंने हमसे सहयोग मांगा और हमने उनको सहयोग देने की अपील की है कि आप हमसे जैसा जैसा सहयोग मांगेंगे हम आपको सहयोग देंगे। और उनने हमसे ये बिल्कुल पक्का पूर्ण आश्वासन दिया है कि हर हालत में जितने भी वहाँ ठेले लग रहे हैं उन ठेलों को वहाँ से अलग किया जाएगा, जिससे व्यापार भी स्वस्थ हो और वहाँ का यातायात भी स्वस्थ हो। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप? यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों ने पूर्व में भी यहाँ पर जब हम नगर मार्केट के और कलेक्टर के ऑफिस के सामने बाहर खड़े हुए थे तो हमने ये अपील की थी सभी व्यापारियों ने, यदि हमारी इसमें ज्ञापन के बाद कार्रवाई नहीं होगी तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और अभी व्यापारी बिना रोष के आपके सामने आया है। अब व्यापारी रोष सहित आएगा तो उसका आपको जो भी उसका अंजाम होगा वो यहाँ के प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखने में आता है व्यापारी भी जितनी दुकान भीतर लगाए हैं उतनी ही बाहर रोड पे लगा लेते हैं। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पर हम व्यापारी अपना एक वो बनाएंगे, संघ बनाएंगे इसका अलग से और उस पर हम चर्चा करेंगे और सभी व्यापारियों से सभी व्यापारी अनुरोध करेंगे कि हम अपने हद में ही रहकर अपनी दुकानदारी करें। क्या होता है जब ठेले वाले खड़े होते हैं तो हमारा पूरा सामान उसके पीछे दुख जाता है। अब हमें अपना सामान दिखाने के लिए क्या करें तो फिर हम लोगों को अपनी हद से बाहर आना पड़ता है। यदि ठेले खड़े नहीं होंगे तो हमारी दुकान पूरी सामने आएगी तो हमारा सब सामान दिखेगा कस्टमर को, तो फिर हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज यदि हम बाहर कर रहे हैं तो उन्हीं के कारण से कर रहे हैं, क्योंकि वो ठेला हमारे आंखों के सामने, दुकान के बिल्कुल सामने खड़ा कर देते, हमारी पूरी दुकान दुख जाती है। अभी तत्काल में हटाने के उन्होंने आश्वासन अभी तत्काल में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो इसके प्रभारी हैं वो प्रभारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं और जो भी अनधिकृत रूप से खड़े हुए हैं वहाँ पर उनको अलग करने का वो हमने आश्वासन दिया है। देखिए, जैसे कि सागर शहर का जो है हृदय जो स्थल है वो जो कटरा है, वहाँ पर जो है तमाम व्यापार होते हैं और वहाँ पर ठेलों को लेके और तमाम तरह की जो है ट्रैफिक की जो है समस्या है। व्यापारियों का व्यापार भी जो है प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। वो ये सारी चीज़ें आई हैं तो उन चीज़ों का क्या एक बेहतर निराकरण हो सकता है, उसको लेके आप लोगों के डेलीगेशन से अभी चर्चा की गई थी। उसको लेके कुछ अभी जो है समाधान हमने निकाले हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हम लोग पूर्ति करेंगे। हर रोड की एक अपनी समस्या है तो एक ही तरीके से वो समाधान जो है नहीं हो सकती। गुजराती मार्केट का जो समाधान है वो कुछ अलग तरीके से आएगा। बिज्जा टाकिज रोड है उसका समाधान कुछ अलग तरीके से आएगा। 3 बत्ती से लेके मस्जिद तक का जो विषय है वो अलग तरीके से आएगा। उसको लेके एक पृथक जो है रूपरेखा जो है बनाई जाएगी, जिससे कटरा में आना जाना व्यापार करना चीज़ों का सुलभ हो सके। इस दिशा में कार्य करने की बात व्यापारियों के साथ मिलकर हुई है और इसको लेके व्यापारियों से बात भी हुई है कि कम से कम इसमें जो है एक अपना एक चरणबद्ध समय लगेगा। उसको लेके आप सभी लोग सहमत भी हैं। आप लोगों से भी कुछ सहयोग अपेक्षित है, उस तरह की जानकारी हम कुछ तैयार करा रहे हैं। हमारी तरफ से भी हमें कुछ जानकारियां, उनका जो डेटा हमें इकट्ठा करना है उसकी भी हम तैयारी करा रहे हैं। तो मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ों का हम लोग निराकरण कर लेंगे और कटरा को हम व्यवस्थित करने में कामयाब होंगे।
कहाँ शिफ्ट किया जाए? ये हाँ, जो आपका जो ये कहना है कि जिस तरीके से हर घर में का जो है एक अपना जो भी व्यापार पर निर्भर है उस बात का भी जो है ध्यान रखा जाएगा। ये आपको मैंने बताया कि इस बात को लेकर रूपरेखा, अगर एक व्यक्ति अभी एक से अधिक लगा रहा है, एक से अधिक लगवा रहा है, 10-10, 15-15 लगवा रहा है, तो वो निश्चित रूप से वो एक अपना जांच परीक्षण का विषय है। एक व्यक्ति एक व्यापार तो या एक ठेला वाला जो भी विषय है, हम लोग व्यापारियों के साथ मिलकर उसको लेके अभी चर्चा करेंगे और वो चरणबद्ध तरीके से उसका निराकरण करेंगे।